फोन पर बात हुई। वैसे कनाडा में G7 से अलग पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होनी थी, लेकिन ट्रंप समिट को बीच में छोड़कर वापस लौट गए तो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन दोनों के बीच फोन पर करीब 35 मिनट तक लंबी बातचीत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पाकिस्तान की पहल पर हुआ था। पाकिस्तान ने इस सैन्य कार्रवाई रोकने और सीजफायर की अपील की थी। इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई भूमिका नहीं है और न ही भविष्य में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट की बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर, टेरर को लेकर और भारत के रिटेलिएशन को लेकर यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सब कुछ बता दिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जरा भी देर नहीं लगाई थी इस बात को कहने में कि वो बीच में थे और उनके चलते ये सारी स्थिति पैदा हुई है। लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं की थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई इस बातचीत के क्या पैमाने हैं, क्या असर हैं, एक रिपोर्ट में देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का कहर, पाक ने खुद मांगा सीज फायर। मोदी की ट्रंप को दो टूक, तीसरा पक्ष नहीं मंजूर। पाक ने की गोलीबारी, भारत करेगा गोलाबारी। मोदी की शपथ, सिंदूर का अग्निपथ। बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला हिंदुस्तान ने ले लिया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के भारत में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। पलटवार करते हुए भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरपोर्ट को तबाह और बर्बाद कर दिया। भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से देने के लिए तैयार थी। भारत की ताकत और हौसले के सामने पाकिस्तान 3 दिन में ही पस्त हो गया। शहबाज और मुनीर भारत से सीज फायर की विनती करने लगे, जिसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने शर्तों के साथ सीज फायर की बात मानी। यही सच है, इसके सिवाय कुछ भी सच नहीं। न ट्रंप के बार बार किए जा रहे दावे, न पाकिस्तान का झूठा प्रचार और प्रोपेगेंडा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बात साफ साफ समझा दी। करीब 35 मिनट तक हुई बातचीत में पीएम मोदी ने ट्रंप से कह दिया कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर भारत ने पाकिस्तान के कहने पर किया था, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पर नहीं। और आगे भी पाकिस्तान से जुड़े फैसले भारत खुद लेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच लंबी बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी दी। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान साफ कहा
कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी विषय में व्यापार से जुड़ी कोई बात नहीं हुई। बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर 26 लोगों की मौत पर संवेदना जताई थी। पीएम मोदी और ट्रंप की कनाडा में G7 से इतर मुलाकात होनी थी, लेकिन ट्रंप के अचानक समिट बीच में छोड़ वापस लौटने से ये मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन फोन पर ही पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ट्रंप को सारी बातें बताते हुए ये भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6 और 7 मई की रात पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमने हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर में पाक के आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया। आतंकी ठिकानों पर नपे तुले सटीक हमले किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाक की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। पीएम मोदी ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद ही पूरी दुनिया को दृढ़ संकल्प के साथ संदेश दे दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ भारत कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करेगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कि सीज फायर का फैसला पाकिस्तान की अपील के बाद भारत ने लिया था। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई मौकों पर क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत ने साफ कहा था कि इस मामले में किसी तीसरे पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बावजूद इसके हाल ही में 13 जून को ट्रंप ने फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की बात कही थी। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बार बार आ रहे इस पेशकश को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, बल्कि भारत युद्ध के तौर पर लेगा, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ तय था, ये सारी रूपरेखा तय थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ये मुलाकात या ये बातचीत
तय थी और उस बातचीत में क्या रखा जाना है शायद उसका खाका भी बना लिया गया था। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे, पद्मश्री आलोक मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आलोक सर आपका। और दूसरा मेजर जनरल एजेबी जैनी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। बहुत स्वागत है एजेबी जैनी सर आपका भी मेरे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले आलोक सर मैं आपका रुख करता हूं। एक तरफ भारत से बातचीत प्रेसिडेंट ट्रंप की, और मुझे ऐसा कुछ लग रहा है जैसे होनी तय भी थी, और दूसरी तरफ आसिम मुनीर के साथ लंच की तैयारी। क्या ट्रंप ऐसा बर्ताव जानबूझकर करते हैं या फिर अमेरिका की यह पॉलिसी होती है? वर्षों से हम तो भारत जानता है, और कम से कम 50 वर्षों से तो मैं खुद देख रहा हूं पत्रकार के नाते, अमेरिका पाकिस्तान को वही कठपुतली बना के रखना चाहता है और चीन भी रखना चाहता है। दोनों के बीच में जो होड़ रहती है, अब आज तो ट्रंप ने कह दिया मैं प्यार करता हूं पाकिस्तान को। जो आतंकिस्तान बन चुका, भारत उसके सारे प्रमाण दुनिया को दे चुका। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे तो बात किया, लेकिन इसके पहले भी कल भी ये कह चुके हैं, जहां पर जीएस समिट के समय में सारे नेताओं के बीच में उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा कि आप आतंक कहें, ईरान को आप कह रहे हैं कि क्यों हथियार परमाणु हथियार नहीं बना सकता है, तुम्हें सरेंडर करना होगा, और दूसरी तरफ मुनीर का वहां पर अगवानी कर रहे हैं। और लेकिन ये हम जानते हैं कि भारत के साथ भी सब उन्होंने कहा मोदी इज ए फैंटास्टिक मैन। देखिए ये शब्द भी ध्यान दीजिए, उसके बाद जो आपने कहा कि उनको स्व कर रहे हैं, वो भारत से पिछली बार भी कह चुके कि साहब उनके साथ सौदा नहीं हो सकता। इसलिए जो डील जो सब बोलते रहते हैं, वो डील तो हो ही नहीं सकती है, इस तरह की कोई डील। भारत ये कहता है कि हाँ बराबरी के संबंध रखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी उस पर भी काफी बातचीत हो चुकी है, और वो शायद हो भी जाएगा, क्योंकि उसके बारे में कोई ज्यादा संदेह नहीं है। यदि अमेरिका ये ठीक है कि ट्रंप पर भरोसा इसलिए नहीं कर सकते, उनके बयान रोज बदलते हैं। कल हो सकता है वो पाकिस्तान को कहे अच्छा इतने हथियार खरीदना है तुम्हारा, ये हम हिस्सा हमको लेना है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने आज उनको जो मैसेज दे दिया रात को कल बात करके, ये साफ कह दिया है कि भाई हमने सिर्फ पाकिस्तान के ने कहा कि अभी हम और कुछ भी आपके खिलाफ सैनिक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो हमने कहा कि अभी हम भी रुक जाएंगे। लेकिन इसीलिए लोग जो आज भी जयराम रमेश ने कहा, मैं इसलिए एक लाइन और कहूंगा, ये कहना कि साहब क्या कर रहे हैं, अरे भाई ऑपरेशन सिंदूर जब जारी है, युद्ध विराम, यशवंत सिन्हा आज कुछ कहीं और इंटरव्यू दिया, उन्होंने कह दिया कि हमने पराक्रम के बाद 6 लाइन का 2 पैराग्राफ का एक एग्रीमेंट था। इस बार कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या? एक कमांडर यहां से फोन करेगा, राजीव जी हम चाहते हैं कि आप हमारे बारे में कुछ कहें न कहें, तो इसका मतलब है कि वो एग्रीमेंट हो गया है क्या, साइन? लेकिन ऐसा कोई समझौता कतई नहीं हुआ है, केवल जवानी जो बात हुई और उसके आग्रह करने पर कि वो डर गया क्योंकि भारत ने साफ कह दिया कि भाई वो गोली की बात कर रहा है या बड़े हमले की बात कर रहा है, तो उसके बाद तो वो और बड़े हमले के लिए तैयार रहना है। उसकी हवाई पट्टी तो नष्ट हो ही चुकी है, यदि उसके बाद भी वो हमला करेगा तो कहां से करेगा, और करेगा तो फिर उसके बाद तो कौन बचेगा, ये सवाल है। इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि ये धमकी वो जो बार बार पाकिस्तान देता है, उसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी बहुत अच्छी तरह समझा दिया। लेकिन अमेरिका निक्सन के जमाने में तो बहुत, ये माफ कीजिए, ये मैं फिर भी कहूंगा, कई बार व्हाइट हाउस में बड़े बड़े प्रधानमंत्री हमारे जितने कई लोगों के साथ वहां रह चुका हूं, और आज भी हमारे पत्रकार वहां वाशिंगटन में काम करते हैं लोग। तो देखिए ऐसा नहीं है, पहले जिस तरह के व्यवहार करते थे यूक्रेन के उनके साथ, जैसा व्यवहार ट्रंप ने किया भारत के साथ नहीं कर सकते। वो इसलिए कि जिस तरह का भारत का रुख है, वो भारत समान स्तर पर बात करता है। कभी वो फ्रेंड भी कहते हैं, और ट्रंप को जिताने तक की बातें जब कहा, मोदी ने एक बार कही, मोदी के ऊपर भरोसा करते हैं, नॉर्थ मैंने हमारे जो एनआरआईज हैं उस पर पूरी इकोनॉमी वहां की डिपेंड है। ऐसी स्थिति में हम तुलना तो नहीं करते, लेकिन हाँ पाकिस्तान उनकी गोद में जाकर के कभी कंधे पर बैठता है, कभी गोदी में बैठता है, और कभी भीख मांगता है, और कभी वहां से बैठकर धमकी देता है जी। और इस सब के बीच जो जियोपॉलिटिकल ये डेवलपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स भी देते हैं। मेजर जनरल एजेबी जैनी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल, क्या आपको लगता है कि आसिम मुनीर से बात करने से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से 35 मिनट की ये जो बात हुई है, ये
पाकिस्तान को बंद दरवाजों के पीछे किसी टफ मैसेज देने की तैयारी में यह बातचीत हुई है? क्योंकि भारत ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, और जब फॉरेन सेक्रेटरी ओपनली आकर कोई बात कह रहे हैं तो फिर वो बात ऐसी नहीं हो सकती कि भारत कुछ कहे और अमेरिका उस बातचीत के बारे में कुछ कहे। भारत ने साफ कह दिया है कि उसने क्या लिमिटेशन है, कोई मीडिएशन नहीं चाहिए, और यहां पर जो स्थिति है वो क्लियर करती है। क्या आपको लग रहा है कि कोई कड़ा मैसेज बंद दरवाजों में आसिम मुनीर को? थैंक यू राजीव। थैंक यू सर फॉर अपने शो कमिंग। पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा राजीव कि ये एक बहुत ही कड़ा, साफ और शुद्ध मैसेज है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने G7 के समिट के दौरान दिया। देखिए, भारत की पॉलिसी हमेशा बायलैटरल रही है। हमने शिमला एग्रीमेंट में भी बोला, हर एक एग्रीमेंट में बोला, हर एक टाइम ये बोला, हर युद्ध में 65 में 71 में हर टाइम ये बोला कि जो हमारा पाकिस्तान से मसला है वो बायलैटरल है, और किसी भी तीसरे देश की या किसी भी तीसरी पावर की हम हस्तक्षेप जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहां तक कि राजीव, आपको याद होगा, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो कि 1947 से कई सालों तक बैठा रहा हमारे देश में, यूनिमॉग, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप, हमने उनको भी बोला अपने अपने बिस्तरे बोरिए बांधो और यहां से गायब हो जाओ, आपका कोई वजूद नहीं है हमारे देश में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी देश, यूएन तो छोड़ो, कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा। अब रही बात ट्रंप की, देखिए हमारे पहले वक्ता ने बहुत सही बोला, ट्रंप साहब सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, आज उसको डिनाई कर जाते हैं, किसी को कुछ गाली देते हैं, कुछ कल उन्होंने फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को गाली दी है, वहां पे बिना हस्ताक्षर किए G7 से चले गए। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और वर्बल लैंग्वेज है उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं कर सकते हैं राजीव। नाउ अगर मेरी गिनती सही है 14 बार कल के इसको जोड़ते हुए 14 बार ट्रंप ये बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता मैंने कराई। अरे भाई, आप 14 बार क्या, 24 बार क्या, 400 बार बोलो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कर दिया है, और जो यहां से हुआ था, दिल्ली से हुआ था क्लैरिफिकेशन, वो तो हुआ ही था। अब तो विदेश में जाके इंटरनेशनल फोरम में और उसके बाद वहां पे इंटरनेशनल सॉइल के ऊपर कनाडा से उन्होंने बोल दिया कि ये जो सीज फायर हुआ है ये टोटल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मिलिट्री, द डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड द इंडियन मिलिट्री एंड द इंडियन गवर्नमेंट। जब वो मार खा गए, बुरी तरीके से पस्त हो गए, 9 उनके टेररिस्ट कैंप ध्वस्त हो गए, उनके 8 एयर बेसेस पूरे सत्यानाश हो गए, 7 हवाई जहाज गिर गए, पानी बंद हो गया, तो जब इतना भूखा प्यासा देश इतनी मार खाने के बाद सीज फायर नहीं मांगेगा तो और क्या। तब उनके डीजीएमओ ने सुबह रिंग किया। अब जहां तक की खबर है, अब हम तो एनालिस्ट हैं, हम तो खबरों को जोड़ते हैं, हम तो नेशनल सिक्योरिटी को हर एक एंगल से देखते हैं। सुबह उनकी खबर आई, शाम को जेडी वैंस ने बात करी, और जेडी वैंस ने ये इनको बोला है कि भाई पाकिस्तान जो है वो सीज फायर मांग रहा है, और पाकिस्तान ऑलरेडी सुबह हमसे मांग चुका था, हमारे डीजीएमओ से। तो हमने बोला ठीक है भाई, 5:30 बजे सीज फायर कर लो। अब उसके बीच में ट्रंप साहब की आदत है कि हर चीज का क्रेडिट लेना। उन्होंने तो यूक्रेन की भी लड़ाई भी 24 घंटे में बंद करने के लिए बोला था, उन्होंने तो गाजा की लड़ाई भी एक दिन में बंद करने के लिए बोला था। अब कर ले ना, इजराइल और ईरान की लड़ाई जो पूरे दुनिया को तहस नहस कर रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बिगाड़ रही है, पूरी दुनिया का तेल का समाधान गड़बड़ कर रही है, सारे के सारे हवाई जहाज कहां से घूम के जा रहे हैं, जो हॉर्मुज की खाड़ी है, जो अरेबियन सी की खाड़ी है वो बंद हो गई है, शिपिंग इफेक्ट हो रही है। अब कर लेना ट्रंप वहां पे मध्यस्थता, नहीं कर सकते, क्योंकि ये अमेरिका की पॉलिसी रही है कि कहीं ना कहीं लड़ाई लगा के रखो, अपना बोलबाला रखो, कहीं ना कहीं लड़ाई के रखो। इसीलिए राजीव बोलते हैं भले ही चाहे उसको आप माने हैं, अमेरिका से दोस्ती अच्छी बात नहीं है,
लेकिन अमेरिका से दुश्मनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अमेरिका से दोस्ती उससे भी बुरी बात है। उससे भी बुरी बात है। उससे भी बुरी बात है। और हिस्टोरिकली इतिहास गवाह है इस बात का राजीव, that America has proved to be a very unreliable partner, a very unreliable ally. आप उसको स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट का नाम दे दो, आप उसको म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कोई भी अंग्रेजी हिंदी उर्दू लगा लो भाई मेरे, लेकिन सवाल ये है कि उन पे विश्वास नहीं कर सकता। उन पे और मैं विश्वास अंत इस नहीं बात कर से सकते। करूंगा कि जब अगर हम अमेरिका जैसे देश पे विश्वास नहीं कर सकते तो हमें आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है राजीव। हमारा मेक इन इंडिया, हर चीज बनाओ, हर चीज खपाओ, आलोक मेहता सर, आलोक मेहता सर, आप मेजर जनरल एजेबी जैनी को सुन रहे हैं। डिफेंस फंडिंग को जी। स्ट्रॉन्ग करो। ऑलरेडी हम तगड़े हो रहे हैं, लोग हमसे खार खा रहे हैं, लोग कोई चाहता नहीं है कि भारत जो है वो उन्नति करे। अब हम आलोक मेहता सर, आप मेजर जनरल एजेबी जैनी को जी। सुन रहे हैं और वो जी। क्योंकि आर्मी के बैकग्राउंड से आते हैं और वो जो बातें कह रहे हैं, अगर अमेरिका इतना रिलायबल नहीं है पार्टनर ये किसी का भी, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप उनके प्रेजेंट और उनका पास्ट और फ्यूचर जो होगा वो इन्हीं तरीके के अगर एसेंट्रिक फॉर्म में अगर फंसा रहेगा तो वो किसके साथ बना पाएंगे और भारत कैसे आगे चला पाएगा? क्या मजबूरी नहीं होगा फिर ढोना उनको? देखिए राजीव जी, एक भावनात्मक मुद्दा है, एक रक्षा का मुद्दा है। मैं इस बात से सहमत हूँ। शुरू जैसा मैंने कहा है कि निक्सन का अनुभव, लेकिन कनाडा के साथ भी हमारे संबंध रहे, ओबामा के समय में भी रहे। तो दुनिया की, विश्व की सर मैं राजनीति एक में मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। वॉशिंगटन में आसिम मुनीर ने फिर से जहर उगला है। आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला और मुनीर ने 1971 का बदला लेने की बात कही। वहां पाकिस्तान के लोगों को एड्रेस करते हुए एक खींच निकाली और मुनीर ने पाकिस्तान की सेना की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। तो जो बात 1979 में भुट्टो ने कही थी, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यही बात आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर कह रहे हैं। मुनीर ने 1971 का बदला लेने की बात कही, पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए अपनी खींच निकाली। मुनीर ने पाकिस्तानी सेना की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, जबकि लगातार वहां पर मौजूद लोग मास मर्डरर कह रहे हैं मुनीर को। मास मर्डरर आसिम मुनीर, ऐसे बिलबोर्ड लगाए गए हैं। डेमोक्रेसी मर जाती है जब गन बातें करती है। आसिम मुनीर का विरोध भी और आसिम मुनीर इसमें